गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपके साथ साथ मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज़ अभी थोड़ी सी फ्री थी क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो वो उनकी छुट्टी थोड़ी लेट होती है, 2 बजे तक आएंगे। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाऊँ। और गाइज़ आज मैं बताऊँगी आपको कि मैंने ये यूट्यूब वगैरह और यूट्यूब और सोशल मीडिया क्यों ज्वाइन किया। सो गाइज़ मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये सब ज्वाइन करूँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता था। क्योंकि मेरी 2015 में जब शादी हुई तो उसके बाद से मेरी मम्मी उनको कैंसर हो गया था स्टार्टिंग में। तो घर में बहुत सारे काम वगैरह हो गए थे, तो मैं उसी में रहती थी। शादी से पहले डांस किया करती थी, बट शादी के बाद मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल। मैं कभी सोच भी पाती कि मुझे डांस करना है, और बस यही लगने लगा, बस यही घर के काम और ये फैमिली को देखना। बस मैं बहुत खुश होकर अपना काम करती थी और अपनी मम्मी पापा की सेवा करना, ये सब बहुत काम थे। हस्बैंड अकेले हैं, फिर उसके बाद ये बच्चे इनमें बिज़ी हो गए। तो मैंने बिल्कुल मेरे माइंड में भी नहीं आया कि मैं फ़ोन को बस इतना ही टच कर पाती थी कि बस घर से मम्मी का फ़ोन आ गया तो रिसीव कर लिया, पापा का आ गया तो रिसीव कर लिया, भैया का। बट वैसे स्पेशली आप कहो कि मैं इसे चलाऊँ या कुछ भी करूँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था। तो बच्चे भी छोटे थे, दोनों साथ के बच्चे हैं, तो इस वजह से बहुत काम रहता था। बट लास्ट ईयर दोनों मम्मी पापा चले गए, तो ऐसे लगा कि अब कुछ काम ही नहीं है। बच्चों का काम करने के बाद फ्री हो जाती हूँ। और पहले क्या होता था, मम्मी पापा बच्चे चले गए, फिर मम्मी पापा का काम होता था, कपड़े धुलना, वो नहाते थे, उनके लिए ब्रेकफास्ट, किसी को कुछ खाना किसी को कुछ खाना, दोनों का परहेज़ चलता था। बट वैसे ही मम्मी पापा गए तो मैं इतनी अकेली हो गई कि मुझे समझ ही नहीं आया कि अब मैं इस टाइम का क्या करूं। जब मैं इस टाइम में फ्री रहती तो मुझे उनकी और भी याद आने लगती थी, बहुत ज़्यादा, मेंटली एकदम डिप्रेशन। और आप समझ सकते हैं कि अभी बिल्कुल फ्री से हो गई हूँ, तो मेरा ये अकेलापन कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि अगर मैं बाहर जाऊँ या कहीं घूमूँ तो भी लोग कहने लगेंगे, देखिए सास ससुर अभी गए हैं, देखो बहू कैसे आराम से घूम रही है। आप जानते हैं सोसाइटी सब ऐसे ही होती है, उन्हें कहने में टाइम नहीं लगता। तो मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं ये सब जॉइन करूं। बट हस्बैंड बाहर चले गए, मम्मी वो मम्मी की यादें इतनी सारी, और बच्चे भी अपना स्कूल चले जाते हैं, 2 बजे आते हैं। तो मैं ये सोचूं कि अब मैं अकेले क्या करूं। जब भी फ्री होती फिर टेंशन बढ़ती है, मम्मी पापा के बारे में सोचूं कि ऐसे कैसे हो गया, इतनी जल्दी कैसे चले गए। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि तुम जब तक कहीं बिज़ी नहीं होगी दूसरी जगह, तब तक तुम ऐसे ही परेशान रहोगी और कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं निकलती, सब ठीक है, नॉर्मल है। क्योंकि मुझे मेंटली प्रॉब्लम होती है तो पूरी बॉडी बीमार हो जाती है ना। तो वही मेरे साथ हो रहा था, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, बट मैं बीमार हूँ, मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं है। फिर मैंने सोचा कि मैं शादी से पहले डांस करती थी, तो फिर मैंने शौक़ के लिए अपना डांस करना शुरू किया। थोड़ा बिज़ी रही और आप लोगों का सपोर्ट मिलने लगा, प्यार मिलने लगा, तो बस मैं करती चली जा रही हूँ। और बिज़ी भी हूँ कि आप लोगों के लिए करना है, वीडियोस डालनी है, और बहुत अच्छा सा लग रहा है इस टाइम। तो बस यही सोच के मैंने ये सब ज्वाइन कर लिया अपने आप को बिज़ी रखने के लिए। और रही बात कि मैं कुछ और करूँ, स्कूल वगैरह ज्वाइन करती या कहीं पढ़ाती, तो बच्चों को देखना, बच्चे भी छोटे हैं तो उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। ऐसे तो है नहीं कि बड़े हैं सब अपने आप कर लेंगे, उनको खाना वाना सब टाइम से देना पड़ता है, हाथ में देना पड़ता है। और तो अभी वो छोटे हैं, तो मैं ये सब नहीं कर सकती थी कि बाहर जाके जॉब करूँ, नहीं मैनेज हो पाता। तो इसलिए मैंने बस ये ज्वाइन किया। अगर मुझे डांस नहीं आता था तो मैं ज़रूर कोशिश करती कुछ ना कुछ करने की, बट मुझे डांस आता था। तो मैंने सोचा कि बस मैं यही करूं, और आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बस मेहनत करती जाऊं आप लोगों के लिए, और आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।